जहां आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। पीपा पुल नंबर 18 के नजदीक बताया जा रहा है आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आप देख रहे हैं दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिशों में जुटे हुए। तो महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगी है। पांटून पुल 18 के नजदीक ये आग लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भीषण आग और काला घना धुआं आसमान में ऊपर उठता हुआ। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं मोहम्मद मोइन से अपडेट क्या मिल रहा है। मोहम्मद मोइन, देखिए, अब से कुछ देर पहले की ये घटना है। सेक्टर 18 जो कि अखाड़ा मार्ग के आसपास है, वहां पर जो शंकराचार्य मार्ग है उसमें हरिहरानंद कैंप में अचानक आग लगी। आग किस वजह से लगी अभी ये साफ नहीं है। हालांकि ये जरूर है कि जो वहां पर शिविर में सारे लोग थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल किसी जनहानि की कोई खबर नहीं है और फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो तत्काल मौके पर पहुंची। वो आग को उन्होंने बुझा लिया है, आग पर काबू पा लिया है। हालांकि आग को अभी पूरी तरह से बुझाया नहीं जा सका है। मौके पर फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां हैं, साथ जो आसपास श्रद्धालु रह रहे हैं, जो बनते रहे हैं, वो भी लगातार कोशिशों में लगे हुए हैं कि आग को किसी तरीके से पूरी तरीके से काबू पा लिया जाए। तो आग किस वजह से लगी, जानकारी मिल पा रही है मोहम्मद मोइन? कितने बड़े क्षेत्र में ये आग फैली हुई है और आप कह रहे हैं कि अच्छी बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है, मतलब ये और ना फैले इसको लेकर व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। हालांकि अभी पूरी तरीके से आग बुझ नहीं पाई है। मोहम्मद मोइन, देखिए, ये एक बड़ा शिविर था, हरिहरानंद कैंप के नाम से लगा हुआ था शंकराचार्य मार्ग पर। और आपको बता दें कि बसंत पंचमी के स्नान पर्व के बाद से कल और आज भी जो है ना जबरदस्त भीड़ मेला क्षेत्र में देखने को मिल रही है। और ये जिस जगह पर आग लगी हुई है वहां पर श्रद्धालुओं की बाहर की तरफ, मतलब जो सड़कें हैं उनमें जबरदस्त भीड़ थी। लेकिन राहत की बात यह है कि जो आग है वो पंडाल के अंदर ही लगी, बाहर तक उसकी नहीं फैलने पाई। उससे पहले ही लोगों ने काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड की टीमों ने मुस्तैदी दिखाई। फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। तकरीबन आधा दर्जन से गाड़ियां अब तक पहुंच चुकी हैं। आग पर काबू पा लिया गया, हालांकि पूरी तरह बुझाया नहीं जा सका है। जब आग पूरी तरह बुझा ली जाएगी तब जाकर ये पता चलेगा कि आखिर कितने टेंट जले हैं, कितने का नुकसान हुआ है। लेकिन राहत की बात यही है, जो जानकारी मिल रही है कि इसमें किसी तरीके की जनहानि नहीं हुई है। दिन का वक्त था, जो श्रद्धालु कैंप के अंदर थे उन सभी को जो है बाहर निकाल लिया गया है। सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं। लेकिन ये जरूर है कि लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। ये आप बता रहे हैं कि हरिहरानंद कैंप है शंकराचार्य मार्ग पर, यहाँ मेला क्षेत्र में सेक्टर 18 के अंदर जहां पर यह आग लगी। मोहम्मद मोइन, आपने जानकारी दी कि अभी आग लगने के कारणों का तो पता नहीं है, लेकिन आग जो है उस पर काबू पा लिया गया है इस रूप में कि अब उसको और आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और अभी पूरी तरीके से हालांकि आग बुझी नहीं है। कितनी दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं? और जितनी दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, क्या उसी से पूरी तरीके से आग बुझाई जा सकेगी या फिर कुछ और दमकल की गाड़ियों को भी मौके पर बुलाया जा रहा है? देखिए, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी उन्होंने जब धुआं देखा तभी वहां पर पहुंचने शुरू हो गई। अब तक 7 से 8 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और फायर ब्रिगेड की जो दमकल की गाड़ियां हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल महाकुंभ में एक प्लानिंग ये तैयार की गई थी कि कुछ गाड़ियां आग बुझाएंगी और कुछ पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करेंगी, यानी बाहरी इलाके में मुस्तैद रहेंगी ताकि आग बाहर की तरफ ना फैलने पाए। बाहर की तरफ से जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। तो तमाम गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। राहत की बात यह भी है कि आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि आग को अभी पूरी तरीके से बुझाया नहीं जा सका है। फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। इस पूरे इलाके को, जिस कैंप है, कैंप के आसपास की जो सड़क है उसे खाली करा दिया गया है। श्रद्धालुओं के आने जाने पर रोक लगा दी गई है ताकि ऐसा ना हो कि अगर आग बढ़ती है तो वहां पर श्रद्धालुओं को किसी तरीके का कोई नुकसान पहुंचे। तो जो पुलिस है, जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं, वो लगातार मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। और राहत की बात यही है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। ये तो अच्छी बात है कि किसी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई है और वक्त रहते ही दमकल कर्मी जो है मौके पर पहुंच गए हैं। और यहाँ पर जो रिस्पॉन्स टाइम है दमकल कर्मियों का उसकी भी यकीनन तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि किस तरीके की चुनौती अभी इस आग को बुझाने में आ रही है, क्योंकि खुला इलाका है और एक के बाद एक ये टेंट और इसमें जो हरिहरानंद कैंप है वहां पर आप बता रहे हैं कि आग लगी है, तो चुनौती भी बड़ी होगी मोहम्मद मोइन? देखिए, निश्चित तौर पर चुनौती बड़ी है क्योंकि महाकुंभ में तंबुओं का शहर आबाद किया जाता है। जो टेंट होते हैं, वो कनात जो होते हैं, जो तंबू होते हैं, उनके जरिए रुकने की जगह बनाई जाती है। लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब आग को ना तुरंत जो है तेजी से फैलाते हैं। इसके
पहले आपको बताएं कि आज मौसम का मिजाज बदला हुआ है, आज तेज हवा चल रही है। जब हवा तेज चलती है तो आग बहुत तेजी से फैलती है। तो बहरहाल जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं, कुछ टीमें आग बुझाने में लगी हुई हैं और कुछ टीमों ने जो है जो बाहर का पंडाल के बाहर का इलाका है उस पर मुस्तैदी के साथ अपनी पोजीशन ले ली है, ताकि अगर आग किन्हीं वजहों से, किसी चिंगारी की वजह से, किसी शोले की वजह से बाहर की तरफ धड़कती है तो उस पर काबू पाया जा सके, आग को किसी तरीके से पंडाल के बाहर न आने दिया जाए। पांटून पुल पे नजदीक है, पांटून पुल पर लोगों की आवाजाही हो रही है, लेकिन जो पंडाल है, पंडाल के बाहर रास्ते को खाली करा दिया गया है, ताकि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, जो पीछे से और तमाम गाड़ियां आ रही हैं, उनको रास्ता मिल सके, एक ग्रीन सेक्टर बन सके। असेंबली पॉइंट पे पहुंचे, कृपया करके असेंबली पॉइंट पे पहुंचे। बाबा जी, शासन ने बहुत उत्तर प्रदेश फायर ब्रिगेड ने बहुत अच्छा काम किया है। 5 मिनट के अंदर गाड़ियां हैं सब पहुंचकर, और यहाँ से लोकल के लोग, बच्चे जो हम लोग कैसे लोग हैं, हम लोगों ने भी सफल इस कार्य को बनाया हुआ है। सर इस सेक्टर 17 में जो है आग लग गई है हमारे, और हम सभी गंगा सेवा दूत इतने मूड में नहीं है कि बता सके कैसे लगी क्या लगी। हम लोग बहुत ही अथक परिश्रम से आग पर काबू पा लिए हैं, और आप के माध्यम से जनता जो यहाँ जनता जनार्दन, उनका भी सहयोग काफी रहा। कोई किसी प्रकार अब काबू पा लिया गया है, अब स्थिति नॉर्मल हो गई है। सभी सामान, जितने भी सामान थे सब बाहर कर लिए गए हैं। यही पंडाल वगैरह जो है थोड़ा जो बने थे वही जला हुआ है, बाकी कोई किसी प्रकार की हमारे सभी गंगा सेवा दूत बहुत ही अथक परिश्रम से आग पर काबू पाए हैं। अवनीश मिश्रा। तो ये बढ़िया खबर है और बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी सामने निकल कर आ रही है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद मोइन के ही पास आपको लेकर चलेंगे। मोहम्मद मोइन, अभी का अपडेट ग्राउंड से ये मिल रहा है कि आग पर पूरी तरीके से नियंत्रण पा लिया गया है, आग बुझा दी गई है। मोहम्मद मोइन। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि महाकुंभ में जो प्लानिंग की थी उसमें आग को लेकर के बेहद सबसे ज्यादा फोकस किया गया था, और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी कंट्रोल रूम में सूचना आने से पहले ही ज्यादातर जगहों पर पहुंच गए हैं। इस मामले में भी ऐसा हुआ, जैसे ही लोगों को ने जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं उन्होंने धुआं से देखा, बिना किसी सूचना की उस जगह को मूव कर गए, और उनकी सक्रियता, तत्परता की वजह से ही आग पर फौरन काबू पा लिया गया। आग को बढ़ने नहीं दिया गया, आग उस पंडाल से बाहर नहीं निकल पाई जहां पर आग लगी हुई थी। तो ये कहा जा सकता है कि एक जो टीम होता है वो टीम वर्क की वजह से तत्परता की वजह से काबू पा लिया गया, नुकसान हुआ है। लेकिन राहत की बात यह है कि सिर्फ सामान जला हुआ है, टेंट जले। मोहम्मद मोइन, अगर मेरी आवाज मिल रही है तो मुझे ये भी बताइए आप कि ये जो आज आग लगी है जिस पर अब पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, बताती चलूं दर्शकों को, आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, किसी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई है, सब सुरक्षित हैं। आग लगने का कारण मोहम्मद मोइन अभी यहां पता नहीं चल पा रहा, लेकिन इससे पहले भी हमने इसी बार प्रयागराज महाकुंभ मेले में देखा है इस तरीके की आग वाली घटनाएं हुई हैं। उनमें वजह क्या सामने निकल कर आई है, आग अचानक से कैसे लग जाती है यहां पर? देखिए, 2-3 बड़ी वजह होती हैं। सबसे बड़ी वजह होती है जो बिजली का शॉर्ट सर्किट होता है। लोग दिन के वक्त भी जो है, क्योंकि ठंड का महीना है, लोग हीटर का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। पतले तार होते हैं जो ओवर हीट हो जाने की वजह से, ओवर ही लोड हो जाने की वजह से वो स्पार्क करने लगते हैं। दूसरी वजह ये होता है कि लोग खाना बनाते हैं, बनाने में चूल्हे का इस्तेमाल किया जाए, चाहे रसोई गैस का इस्तेमाल किया जाए, उनसे जो चिंगारी निकलती है वो तेजी से फैल जाती है। तो जो यहाँ पर लोग होते हैं वो बिस्तर पर नहीं सोते हैं, नीचे पुआल पर बिछा करके सोते हैं, जमीन पर सोते हैं, तो वो बहुत तेजी से आग कर लेती है। इसके अलावा जो कमरे होते हैं वो कपड़े के बने होते हैं जिनमें लोग ठहरते हैं, या फिर लकड़ी के बनाए हुए कमरे होते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आग पर बहुत तेजी से जो है वो भड़काती हैं, और आग तेजी से फैलने लगती है एक से दूसरी जगह पर। सतर्कता न बच जाए तो जिस तरीके की घटना हमने देखी थी कि 19 जनवरी को हुई थी, जब रेलवे ओवरब्रिज के पास 100 से ज्यादा टेंट जल करके राख हो गए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी मौके पर जाना पड़ा था। तो उस तरीके के हालात बन जाते हैं। तो अगर 2 बड़ी घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो प्रयागराज महाकुंभ में रोजाना 1 से 2 जगहों पर आग लगने की घटना होती है, लेकिन फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो तत्काल मौके पर पहुंचते हैं। आग पर किसी तरीके की तो मिली है जहां फायर ब्रिगेड की 10 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां पहुंच चुकी है। आग पर लगभग पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है।
सिर्फ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखा ये जा रहा है कि कहीं कोई किनारे पर फंसा हुआ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं चिंगारी धधक रही हो और बाद में वो आग फिर से लगने का सबब बने। तो कहा जा सकता है कि आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया है। फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां पहुंच चुकी है, बाकी गाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल, ये इस वक्त की बड़ी खबर है और अच्छी खबर है जो महाकुंभ मेला क्षेत्र से आ रही है। यहाँ सेक्टर 18 में अब से कुछ देर पहले जो आग लगी थी उस आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। आग बुझा दी गई है, किसी तरीके की कोई जनहानि की खबर भी नहीं है। ये अच्छी खबर सामने आ रही है। प्रशासन की तरफ से वहां पर अब किसी तरीके की अफरा तफरी ना हो, इसी को लेकर अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं कि आग लगी थी लेकिन अब पूरी तरीके से स्थिति काबू में आ चुकी है और जनता से अनुरोध किया जा रहा है कि वो बिल्कुल किसी तरीके के पैनिक में ना आए, परेशान ना हो। जो ऐलान किए जा रहे हैं जरा वो सुना दीजिए। अब काबू में आग आ गई है, ये जो अधिकारी वहां पर ऐलान कर रहे हैं लाउड स्पीकर पर, सुनाइए जरा। सब चीजें कंट्रोल में है, आग लगी थी, अब सब चीजें कंट्रोल में है, कोई इंजरी नहीं है, कोई कैजुअलिटी नहीं है, सभी चीजें कंट्रोल में है। आपसे अनुरोध है कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे। बाबा जी प्लीज, सब चीजें कंट्रोल में है, आग लगी थी, अब सब चीजें कंट्रोल में है, कोई इंजरी नहीं है, कोई कैजुअलिटी नहीं है। सुना आपने, आग पर काबू पा लेने के बाद ये अनाउंसमेंट, ये ऐलान जो वहां पर बाकायदा लाउड स्पीकर पर किया जा रहा है कि आग लगी थी लेकिन अब पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, किसी तरीके का कोई नुकसान जान का नहीं हुआ है, किसी के घायल होने की भी कोई खबर नहीं है। ये अच्छी खबर है जो सामने आ रही है। आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। हम मोहम्मद मोइन का रुख करेंगे, लेकिन मोहम्मद मोइन, जिस तरीके से आग लगी और वो कुछ देर के लिए अफरा तफरी हुई, ऐसे में कुंभ क्षेत्र में हम देख रहे हैं लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। तो ये सेक्टर 18 और यहीं इस सेक्टर 18 के नजदीक वो पांटून पुल नंबर 18, वहां पर अभी स्थिति क्या है भीड़ को लेकर, मोहम्मद मोइन? कल हमारी जो फायर रोकूंगी, जरा पहले सुन लेते हैं अधिकारी क्या कह रहे हैं। शुरू किया और कुछ ही मिनट में आग पे काबू पा लिया गया है। इसमें जनहानि कोई नहीं है, संपत्ति हानि हुई है, उसका आकलन अभी कराया जाएगा। आग किन कारणों से लगी है इसके बारे में हमारी जो फायर की स्पेशलाइज्ड टीम है वो इसका विश्लेषण करेगी, उसके उपरांत आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा। तो वही अधिकारियों की तरफ से जानकारी साझा की जा रही है कि आग लगी थी लेकिन पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, किसी तरीके का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो मोहम्मद मोइन, आप भीड़ को लेकर मुझे जानकारी दे रहे थे, बताइए जरा, ये पांटून पुल नंबर 18 वहां पर भीड़ की क्या स्थिति है? ये अचानक से जो आग लगी इसकी वजह से एक अफरा तफरी वाली सिचुएशन तो बनी, उसके बाद अभी हालात क्या हैं? इस कैंप में बाहर काफी भीड़ भाड़ रहती है, पूरी मार्केट महात्मा रहते हैं। आवाज साफ नहीं आ रही है मोहम्मद मोइन, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, दोबारा से जरा अपनी बात रखने की कोशिश कीजिए और जरा नेटवर्क एरिया की तरफ आइए मोहम्मद मोइन। दूसरे नंबर पे मिला लीजिए मेरे दूसरे। हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद मोइन से। इस बीच ये तस्वीरें देखिए आप, जिस समय आग लगी थी उस वक्त की ये तस्वीरें हैं और ये घना धुआं आसमान में उठता हुआ, और जो जानकारी हमारे सहयोगी मोइन दे रहे थे वो यही बता रहे थे कि दमकल कर्मियों ने जैसे ही ये धुआं उठता हुआ देखा फौरन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और देखते ही देखते आग पर काबू पा लिया गया। तो ये जो आग आज लगी है ये सेक्टर 18 मेला क्षेत्र में, यहाँ हरिहरानंद कैंप है और शंकराचार्य मार्ग पर यह हरिहरानंद कैंप, वहीं पर यह आग लगी थी। जिस वक्त आग लगी, ये धुएं का गुबार जब आसमान में उठा तो फौरन ही दमकल कर्मी जो है मौके पर पहुंचे और देखिए कैसे एक के बाद एक नहीं दो नहीं 7 से 8 गाड़ियां दमकल की मौके पर पहुंचती हैं। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुट जाते हैं और इतनी तेजी से आग पर काबू पा लिया गया कि किसी भी तरीके की जनहानि होने से रोक ली गई। एक बार फिर से जरा बात करने की कोशिश करते हैं मोइन से। मोइन, मेरी आवाज मिल रही है तो जरा जवाब दीजिए अभी भीड़ की सिचुएशन को लेकर। देखिए, आपको मैं बता रहा था कि सेक्टर 18 में आग जिस जगह पर लगाई हुई थी वहां पे बड़ी संख्या में संत महात्माओं के कैंप होते हैं, पूरी बाजार लगी होती है, श्रद्धालु और कल्पवासी जो होते हैं उनके कैंप लगी होती है और पिछले कई दिनों से यहाँ पर इतनी भीड़ हो रही है कि तिल रखने तक की जगह नहीं है। ये तो राहत की बात है। फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं उनकी तारीफ करनी होगी कि वो तुरंत मौके पर पहुंचे, उन्होंने आग पर काबू पा लिया, क्योंकि अगर आग की लपटें बाहर आती तो निश्चित तौर पर बड़ी अफरा तफरी मच सकती थी, भगदड़ जैसे हालात बन सकते थे।
पैनिक क्रिएट हो सकता था, क्योंकि जब आग लगती है तो लोग एक दूसरी तरफ भागना शुरू कर देते हैं, खुद को सुरक्षित करना शुरू कर देते हैं। लेकिन राहत की बात यह रही कि सब कुछ वक्त रहते कंट्रोल कर लिया गया, वक्त रहते काबू कर लिया गया। और इस पूरी अगर आज की आग लगने की जो घटना हुई है उसमें फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लगातार पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने काम किया, कई गाड़ियों को अंदर भेजा गया, उन्होंने आग पर काबू पाया। कई गाड़ियां ऐसी थी जिन्होंने, कई टीमें ऐसी थी जो ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहे थे, कई लोग ऐसे थे जो रास्ते खाली करा रहे थे। तो एक बस बहुत अच्छा टीम वर्क जो है वो देखने को मिला और यही वजह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। टेंट जरूर जले हैं, उसमें रखे सामान जरूर जले हैं, लेकिन लोगों की जिंदगियां जो हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा हुआ है। बिल्कुल, देखिए बढ़िया समन्वय जिसकी वजह से ये शानदार टीम वर्क, और इसी शानदार टीम वर्क की वजह से आग जरूर लगी यहाँ महाकुंभ मेला क्षेत्र में, लेकिन उसको बहुत तेजी से वक्त रहते काबू पा लिया गया, बुझा लिया गया। किसी तरीके की कोई जनहानि की खबर नहीं है। ये एक अच्छी खबर है जो सामने आई है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोइन। महाकुंभ मेला क्षेत्र में सेक्टर 18 में आज आग लगी थी जिस पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एबीपी न्यूज आपको ये बड़ी जानकारी दे रहा है। महाकुंभ सेक्टर 18 में जो आग लगी थी उस पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। हरिहरानंद कैंप था, यहीं पर आग लगी थी सेक्टर 18 में। ये शंकराचार्य मार्ग पर है जहां पर आग लगी थी बताया जा रहा है। और अच्छी बात यह कि जनहानि नहीं हुई है इसमें। ये गनीमत रही कि किसी तरीके का कोई नुकसान लोगों को नहीं पहुंचा है। जानी तौर पर कोई घायल भी नहीं हुआ है। वक्त रहते दमकल की गाड़ियां एक के बाद एक मौके पर पहुंचती हैं और आग पर काबू पा लेती हैं। और ये तस्वीरें अब आपके सामने आ गई हैं। देखिए आग कितनी भीषण थी, अगर इसको वक्त रहते नहीं रोका जाता तो फिर नुकसान कितना बड़ा हो सकता था उसका भी अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। और वही मशक्कत करती दमकल की गाड़ियों की तस्वीरें भी आपके सामने है, किस तरीके से आग पर वक्त रहते काबू पा लिया गया। जिस समय आग लगी थी उस वक्त वो काला घना धुआं जो यहां से निकल रहा था, आसमान की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर लोगों में एक डर का भाव आ रहा था। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आइए अब सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अवधेश इस वक्त मौजूद हैं। अवधेश से जरा जानते हैं, अवधेश क्या वहीं पर ही आप मौजूद हैं जहां पर ही आग लगी थी और अब काबू पा लिया गया है? तस्वीरें दिखा पाएंगे क्या? जी, काबू पा लिया गया है, लेकिन आप देखिए सब कुछ तबाह हो गया है। ये इस्कॉन वेड़ी माधव है और आप देखिए आग तो बुझा ली गई, लेकिन आग बुझाने का जो फायदा है वो नहीं, इसलिए ये फायदा तो है जरूर कि लोगों की जान बच गई, लेकिन आप देखिए सब कुछ तबाह हो गया यहाँ पर। और आप देखिए बस ये जो टेंट बने हुए थे वो केवल ढांचे उसके बचे हुए हैं। और आप देखिए यहाँ पर बेडरूम था, ये देखिए जो आजकल थर्बो हीटर होता है वो है, ये कुर्सियां हैं, तो पूरा सब कुछ आप देखिए सब कुछ यहाँ पर जलकर राख हो चुका है। और ये इस्कॉन वेड़ी माधव है जहाँ पर भीषण आग लगी, मौके पर दर्जनों गाड़ियाँ पहुँची, लेकिन जो तबाही की तस्वीरें हैं उसे आप देख और समझ सकते हैं। तो यह देखिए आप किस तरीके से अब ये जो लोग पहुँचे हैं वो अपने जो सामान है, जो अवशेष हैं, उन्हें तलाश रहे हैं कि कुछ जो महंगे सामान अगर कुछ है तो वो अगर बचे हैं जलने से तो मिल जाए। और आप देखिए किस तरीके से जो संत आए थे या जो तीर्थ यात्री आए थे यहाँ पर रहने के लिए, आप देखिए ये पूरा जो कंबलों का ढेर यहाँ पर लगा हुआ था, ये यहाँ पर देखिए किचन भी नज़र आ रहा है, सब कुछ यहाँ पर जलकर राख हो गया है। आप देखिए यहाँ पर शायद किचन था बगल में, और ये पूरे जो कंबल हैं ये जलकर राख हो गए हैं। तो ये पूरी तस्वीर है और इस्कॉन वेड़ी माधव है ये, जहाँ पर भारी तबाही हो गई है। मौके पर दमकल की गाड़ियाँ ज़रूर पहुँची, लेकिन जो कामयाबी है वो लोगों को बचाने में तो रही, लेकिन सामान यहाँ पर कुछ भी नहीं बचाया जा सका। आप देखिए ये कुछ लोग हैं जो कुछ तलाश रहे हैं, तो एक बार हम बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि लोग परेशान हैं और वो ये बताएं कि क्या हुआ है यहाँ पे? ये अचानक ही एकदम से आग लगी और पकड़ते ही चली गई तेजी से, हवा का रुख की तरफ भागती चली जा रही थी। तो लोगों को कितना टाइम लगा आग बुझाने में? आग आधा घंटा लग गया बुझाने में। केवल वो हवा का रुख से भागती चली जा रही, और जैसे ही भागती जा रही वैसे ये लोग
और यहाँ पर ये एसी भी फटे हैं क्या? ये आप रोमाना जी, ये देखिए, ये जो पूरा एसी है यहाँ पर लगाया गया था, ये भी इस आग की चपेट में आया, फट गया। और देखिए ये कारण जो मेन यहाँ पर लोग बता रहे हैं, जो गीज़र है, कुछ लोगों ने यहाँ बताया कि गीज़र भी फटा है। तो ये जो सुविधाएं हैं किस तरीके से कई बार वो घातक बन जाती हैं, किस तरीके से वो जानलेवा स्तर पर व्यक्ति को पहुँचा देती हैं। और आप देखिए ये जो पूरे जो एसी के वेंट्स हैं ये जलकर राख हो चुके हैं। यहाँ पर टॉयलेट सीट थी वो फूट चुकी है। ये बताएं कि आप लोग इसी कैंप में रह रहे थे? हाँ, हम इसी कैंप में थे। हुआ था पता पाएंगे? एक्चुअली हम लोग स्नान करने के लिए गए थे त्रिवेणी के लिए, और वहाँ से हमें जस्ट धुआं दिखा कि धुआं उठ रहा है, और फायर ब्रिगेड वहाँ से जस्ट निकली। तो हमें पता नहीं था कि हमारे ही इस शिविर में लगा हुआ है, पर लोगों से वाया पता लगा कि ऐसा हमारे में हुआ है। तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ से वॉक करके आए और आके देखा यही वाले में था, तो अभी कुछ बचा नहीं है। आपका ये कैंप था? ये हमारा कैंप था। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग दिल्ली से आए। कुछ जल गया? हाँ, सब कुछ फाइनली जल ही गया। देखिए ये दिल्ली से आई हैं और अपने कैंप में आई हैं कि शायद कुछ बचा हुआ मिल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं। आप देखिए ये बस कैंप का ढांचा जो बचा है, जो स्ट्रक्चर है वही बचा है और तलाशने की कोशिश हो रही है। तो ये देखिए आप पूरी तस्वीरें हैं और ये जो शो के सामान थे ये सब कुछ। सर ये बताएं कि ये क्या एसी फटे हैं यहाँ पर, गीजर फटा है, क्या हुआ है? सर आग लगे सूचना मिली है और आगे की जानकारी सर पता नहीं। कितना समय लगा आग बुझाने? सर मात्र 10 से 15 मिनट हम लोग बुझाए। बहुत तेज आग थी ना, समझ में नहीं आ रहा था, इतना तेज आग थी कि अंदर घुस नहीं पा रहे। सब बाहर पूरे हम लोग कम से कम 100 सिलेंडर बाहर निकाले हैं। पूरा सिलेंडर पहले हम निकाले नहीं, यहाँ विस्फोट होते बहुत ज्यादा। जी, यानी कि 100 सिलेंडर फटते तो बड़ा हादसा, बहुत हादसा हो सकता था सर। हम लोग सिलेंडर पूरा निकाले, एक एक आदमी सब बाहर निकाल दिए। केवल ये कपड़े का जो था, यहाँ जो सामग्री पड़ी थी वही जली सर, मान लीजिए। एसी वगैरह की वेंट फटे, इससे भी बड़ी हुई? फटी नहीं है, कुछ नहीं है, विस्फोट नहीं हुआ। हमारी गाड़ियां सब मौके में आ गई थी पूरी मेले की। कितनी गाड़ी आई थी? लगभग आप मान के चलिए कम से कम 50 तो मान ही लीजिए, इससे कम नहीं था सर। अभी बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल, आप संभालिए। तो देखिए ये पूरी तस्वीरें हैं और आप देखिए किस तरीके से पूरा जो स्ट्रक्चर है ये जल गया है। और जैसा कि इनका कहना है कि 100 सिलेंडर मौके पर थे, अगर वो 100 सिलेंडर वक्त रहते नहीं निकाले गए होते तो आसपास का इलाका जो बड़ा घना है, बहुत बड़ा हादसा होता। तो 18 में इस्कॉन बेड़ी माधव है, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन केवल निशान बचे हैं, सब कुछ जल गया है। बहुत शुक्रिया आपदेश। और जो प्रत्यक्षदर्शी आपको जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक तो अगर वक्त रहते इस आग पर काबू नहीं पाया जाता तो फिर तो ये बहुत भीषण हादसा यहाँ पर हो सकता था। गनीमत रही कि वक्त रहते इस आग पर काबू पा लिया गया, किसी तरीके का कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। ये